ये प्री क्लिनिकल साइंस ब्लॉक है। बेसिकली जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी क्लासेस यहाँ पे लगती है। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये सेपरेट बिल्डिंग है। सो यहाँ पे आप मिस्टर बोनी को देख सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू। वो वहाँ पे प्रिपरेशन रखे हुए थे रियल कैडेवर्स का भी और डमी का भी, स्टूडेंट्स को पहले वहाँ पे चीज़ें बताने के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये पूरा डायसेक्शन हॉल है। मुझे इन बच्चों को देख के अपना टाइम याद आ रहा है। हम भी ऐसे बुक लेके ऐसे घूमते रहते थे पूरे कैंपस में। वो रट्टा मार वाला सिचुएशन चला था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखिए, नहीं देखे तो अब मत देखना, टाइम नहीं है, ठीक है। और देखिए तो बहुत अच्छी बात है, सिचुएशन रिलेट कर लोगे। वो कंप्लीट रट्टा मार वाला है। करंटली यहाँ पे चल रहा है वाइवा। तो बच्चों का बहुत डर का माहौल है। एंड गाइस हैव अ लुक, वाओ क्या लुक है यहाँ का। ये पूरा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ कॉलेज से बच्चे। ऐसा रिलैक्सेशन का अच्छा तरीका है। एग्ज़ाम के डर के माहौल से बाहर आके थोड़ा सा अपनी आँखों को सुकून दीजिए। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नीरूसी। मैं रशिया की ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मेरा FMG एग्ज़ाम हो चुका है। राइट नाउ आई एम हियर इन नेपाल। तो मैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज विजिट कर रही हूँ। एंड आई वांट कि हम इंडियन स्टूडेंट को बता सके कि यहाँ की क्या कैसे फैसिलिटीज़ हैं, चीज़ें, यहाँ पे हम क्यों आए हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, कौन से ईयर हो और कहाँ से बिलोंग करते हो। Namaste everyone. My name is Prerna Butlakoti. Right now I am in second year, third semester. My third semester exams are going on right now. Actually, today is my introduction to clinical medicine Viva also. So You are from which state? I am from Nainital, Uttarakhand. Okay, she is from Nainital, Uttarakhand. So आपने ये कॉलेज क्यों चूज किया? Is there any specific reason or just random decision? Yeah, it was just a random decision to take college outside of India. So my parents decided to take admission in Nepal only because it is neighbor country. That's why I did admission in Nepal. And this college particularly because this college is of Kathmandu University. It is affiliated from Kathmandu University, and yeah, this college is also very close to the border. Yeah. There actually. So अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? मेरा अभी तो सेकेंड ईयर चल रहा है। लाइक फर्स्ट ईयर का मेरा अभी रिजल्ट आया है एंड आई एम ऑनेस्टली फर्स्ट ईयर Congratulations. सो माय एक्सपीरियंस ओवरऑल इज सो गुड एंड yeah, teachers are so helpful here and their staff. अभी कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह फील हो कि आप इंडियन हो यहाँ नेपाल? No, never. मैंने तो कभी ये चीज़ फील नहीं की है, रेसिज्म एंड ऑल। इवन तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, स्पेशली हिमसर है एंड एवरीवन, दे आर वेरी कोऑपरेटिव टू अस एंड बहुत सही है। टीचर्स आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव टू अस। एग्जाम वगैरह एग्जैक्टली इंडिया जैसा होता है या कोई चेंजेस है? एग्जैक्टली इंडिया के ही बेस पे होता है। लाइक हाँ, पेशेंट के साथ वैसे ही हम लोग जाके बात करते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो सब इंडिया की तरह ही होता है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। बट मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, आई एम एक्चुअली कुमाऊनी। मेरा कुमाऊनी लैंग्वेज और यहाँ का नेपाली लैंग्वेज थोड़ा रिजेंबल करता है, तो मैं समझ भी लेती हूँ और मैं बोल भी लेती हूँ। ओके, बट जिन बच्चों को नहीं समझ में आता उनके नहीं, इतना कुछ वो नहीं है। हिंदी से ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है और समझ में आ जाता है। और बाकी जो हमारे बैचमेट्स हैं, तो वो लोग सब हेल्पफुल होते हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम जाकर उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है या इसका मीनिंग क्या है, या मैं किसी से जाकर मुझे किसी से कुछ बात करिए तो मैं क्या बोल सकती हूँ क्या नहीं। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। इवन
उनको टीचर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अगर वो लोग को पता है कि हम इंडियंस हैं, तो वो हम लोगों से नॉर्मली हिंदी में या मतलब फ्रेंडली रहने के लिए हिंदी में या इंग्लिश में ही बात करते हैं। उनको पता है कि हाँ अभी बच्चा सही से नेपाली समझ नहीं पाता है, तो वो लोग हमसे अच्छे से बात करते तो हैं। मीडियम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश है मेनली। ओके, इंग्लिश चलता है, पेशेंट से आप हिंदी इंग्लिश नेपाली किसी भी लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया मोर देन 90% पीपल इजीली यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत इस चीज़ का बहुत फायदा है कि यहाँ पे सब लोग नेपाली भी समझ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश भी समझ लेते हैं मोस्टली। अगर कोई यंग पेशेंट है तो वो तो सब समझता है। पेशेंट लोग जरा यहाँ पर पेशेंट इंट्रो अब तो बहुत अच्छा पेशेंट है, लाइक अभी आप खुद जाके देखोगे तो ओपीडी में देखोगे या फिर कहीं पे भी तो बहुत पेशेंट मतलब अच्छा सा क्राउड रहता है। क्राउड है। ओके, सो आप ये बोलना चाह रहे हो कि बेसिकली यहाँ पे अभी तक का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा हाँ, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लाइक हमारे सीनियर्स भी हम लोग के बहुत हेल्पफुल हैं, चाहे वो नेपाली सीनियर्स हो, इंडियन सीनियर्स हों, या फिर हमारे टीचर्स। मोस्टली यहाँ पे जो टीचर्स हम इंडिया के भी हैं, नेपाली टीचर्स। हाँ जी, जितने HODs हैं यहाँ पे, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब लोग इंडियन हैं मोस्टली। बेसिक साइंसेस की मैं अभी बात कर रही हूँ, नॉट इन क्लिनिकल्स। तो बेसिक साइंसेस होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मोस्टली सब HODs जो हैं वो इंडियंस हैं, तो वो लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। टीचर्स भी सारे जितने टीचर्स हैं सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सही से हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। अगर हम लोग को कोई डाउट है तो बहुत अच्छे से पूरा इंग्लिश में या हिंदी में हम लोग का डाउट क्लियर करते हैं, कभी मतलब नहीं बोलते, बहुत सही से रहते हैं। इवन दो एडमिन स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो टीचर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में जाके स्टाफ में कोई भी सब लोग हेल्प करते हैं। और इवन दो हमारी वार्डन मैम भी हम लोगों से पूरा हिंदी में इंटरेक्ट करती हैं। सो नाइस। कभी यहाँ पे आपको ऐसा सेफ्टी वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम फील हुआ हो? मेरे पेरेंट्स ने नेपाल मुझे मेनली सेफ्टी के लिए भेजा था कि यहाँ पे मतलब सेफ है थोड़ा, कि अगर मैं खुद अकेले ट्रैवल करती हूँ अपने घर से, मैं यहाँ तक अकेले आती हूँ, तो मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कभी सेफ्टी कंसर्न नहीं हुआ। हमेशा बहुत सही से बहुत अच्छे से, इवन तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, तभी कभी सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेपाल इज़ वेरी सेफ कंट्री फॉर अस, फॉर गर्ल्स। ओके, दैट्स गुड। क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह तो क्या है? अभी तक हम लोग बेसिक साइंसेस में हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है। एक सब्जेक्ट होता है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल मेडिसिन, तो इसमें हम लोग को क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छे से रहता है। और एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन, तो इसमें हम लोग पब्लिकली हेल्थ ये सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो इन दोनों के अलावा अभी इतना हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, बट आफ्टर 4th सेमेस्टर वैन जब हम लोग 5th सेमेस्टर कर लेंगे तो उसके बाद से हमारा प्रॉपर क्लिनिकल 100%। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो दैट्स व्हाई क्लिनिकल हम लोग का सारे लैब्स, माइक्रोबायोलॉजी, हम बायोकेमिस्ट्री, जितने भी सारे लैब्स हैं, टेक्नोलॉजी, तो वो सारे इधर ही हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे हो जाता है, आना जाना रहता है। आना जाना। एंड व्हाट अबाउट एनाटॉमी, डाइसेक्शन हॉल वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हैं? सब कैमर पे आप खुद से डाइसेक्शन खुद से करा है और इतना बार करा है, मतलब रोज हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर में हम थे तो हमारे लिए सारे फ्रेश कैडेवर्स लेके आए थे, कोई भी ऐसे कट वगैरह नहीं, हम लोग को खुद से ही वो कट करने थे या खुद से सब कुछ करना था। और फिर हम लोग अभी सेकेंड ईयर में आए तो हम लोग को फिर से नई डाइसेक्शन, या फिर जो हमारा जूनियर बैच है, जो हम लोग का जूनियर बैच है, उन लोगों के लिए भी सारे कैडेवर्स फ्रेश हैं। और अभी नया बैच और आया, उन लोग के लिए भी सारे कैडेवर्स सब न्यू कैडेवर्स हैं, कि वो लोग का लाइक बहुत सही से डाइसेक्शन का एक्सपोजर यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मतलब आपको यहाँ आके कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है? रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट तो सही में नहीं है ना, मैं वीडियो के उससे नहीं बोल रही, मैं जनरल बात भी बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, आई एम हैप्पी कि आई एम हियर, और बस ये है कि हाँ हम टाइम से यहाँ से डॉक्टर बनते चले जाएँ। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेज आपको, एंड आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, टाइम देने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। First of all, myself Kishan Bariskar. I am from Maharashtra. And since I am second year MBBS student, today is our third semester, and the college campus are very nice. The weather are also nice, and environment also are healthy. आपने ये कॉलेज क्यों चूज किया? ये कॉलेज चूज़ करने का मेरा एक और रीज़न था, क्योंकि ये कॉलेज बॉर्डर के बहुत पास है, तो मेरा ट्रैवलिंग इशू थोड़ा था, तो बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाता हूँ और वाया गोरखपुर से घर ही आ पाते थे। किसी तरह का कोई रेसिज्म, करप्शन, सेफ्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम आपने फील किया? नहीं, सेफ्टी को लेकर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना डिसीजन वगैरह। कुल
कुछ करप्शन जैसा भी करप्शन कुछ वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे जैसे इंडियन नेपाली भी जैसे बोलते हैं, तो दोनों मतलब अच्छे, मेरे भी अच्छे नेपाली फ्रेंड्स थे, उनसे मेरा फॉलो अच्छे से हो जाता है, उनके साथ फॉलो कर करके मैं नेपाली सीख रहा हूँ। अगर मैं नेपाली को इन फर्स्ट टर्म में बोलना चाहूँगी कि वो फ्रेंडली है, रूड है या न्यूट्रल है, तो क्या कमेंट करूँगा? तो सब फ्रेंडली है, सब पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं और बता देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह, टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और उनसे हमें एक और फ़ायदा होता है कि नेपाली फ्रेंड्स बनाने से हमें नेपाली सीखने को मिलती है, जो हमें पोस्टिंग में जैसे 3rd ईयर फाइनल ईयर की पोस्टिंग होती है उसमें काम आती है। क्या ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है नेपाली या इज इट इजी टू लर्न? ईजी टू लर्न है, समझ में तो आ जाती है क्योंकि हैबिचुअल होती है, जैसे हम उनके साथ रह के हमें भी सीख जाते हैं। ओके, बट मीडियम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इंग्लिश ही मिलता इंग्लिश ही है। है, वाइवा के लिए जैसे हम जाओगे तो इंग्लिश में ही आंसर देना पड़ेगा। पर कैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए या कोई जैसे हम पेशेंट को तो इंग्लिश नहीं आती ना, तो उसको फॉलो करने के लिए नेपाली आना जरूरी है, तो वो नेपाली फ्रेंड्स के थ्रू हम सीख सकते हैं। सो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको नेपाली लैंग्वेज आ गई है या स्टिल लर्निंग? हाँ, मेरे को नेपाली लैंग्वेज मतलब समझ में तो पूरी आ गई है, अभी मैं सीख रहा हूँ, बोलना सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, सो बेसिकली यहाँ के लोगों के साथ रहते ही इजीली Easy आ है। जाती, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई को लेकर कोई प्रॉब्लम आपने फील किया हो? पढ़ाई हॉस्टल इतना भी प्रॉब्लम नहीं, हॉस्टल भी हॉस्टल सही का है। इन्वायरमेंट कैसा है? हॉस्टल का रूल्स इन्वायरमेंट रेगुलेशन से चीज़ें चलती है या फिर यू गाइस आर फ्री टू डू एनीथिंग? नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलती है यहाँ पे, क्योंकि हम अदर कंट्री में है ना, तो उतने रिस्ट्रिक्शन चाहिए स्टूडेंट को। अगर फ्री रहा तो स्टूडेंट भी पढ़ेगा नहीं करेगा। आपको यहाँ के कोई ऐसा रिग्रेट फील हो रहा हो कि मैं इंडिया में क्यों नहीं ले लिया, यहाँ क्यों आया, ऐसा कुछ? नहीं, रिग्रेट तो नहीं है कुछ। जैसे इंडिया का स्टूडेंट की जैसी सिचुएशन है वैसे ही नेपाल की स्टूडेंट की सिचुएशन। सो आर यू हैप्पी हियर? हाँ, यस ओके, कंप्लीटली। यस, So best wishes for your exam and thank you so much for this interview. I'm very thankful that you came here और आपने अपना कीमती टाइम दिया। I'm really sorry आपके एग्जाम टाइम में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। Thank you so much. स्टार्ट। ये पूरा यहाँ का कैंपस है, आप देख सकते हो। आई कैन सी पीजी हॉस्टल, यहाँ पे ये गर्ल्स का हॉस्टल है एंड ये बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल की है। ये यहाँ पे क्लासेस लगती है, ये डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। इसके बैक साइड हॉस्पिटल का था एंड डेफिनेटली बैक साइड नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं खुद बैक यार्ड में हूँ, फ्रंट में वहाँ पे हॉस्पिटल है, इसके पीछे क्लासेस का है। यहाँ पे प्री क्लिनिकल वाली बिल्डिंग है, ये बॉयज़ हॉस्टल का है, इसके पीछे भी बिल्डिंग है। यहाँ पे सामने बॉयज़ हॉस्टल ए बिल्डिंग है। सो ये पूरा कैंपस यहाँ बैक व्यू से दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। यू नो गाइस, जो यहाँ में मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा विद इन कैंपस, तो यहाँ पे सारी चीज़ें है ही इंडिया के जैसे, बट ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ एंड नेचर के बीच में पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं। सो वादियों का नज़ारा भी ज़रूरी है आई रिलैक्सेशन के लिए। तो मुझे यहाँ का माहौल स्ट्रेसफुल की जगह ना लग के ना बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है। तो अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती ऐसी जगह पे MBBS करने का, जहाँ पे मुझे इतना प्यारा नेचर का भी व्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं प्रीफर करती, प्रायोरिटी रखती। बट मेरे टाइम पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, चीज़ें मुझे पता नहीं थी या मुझे कोई बता सके जानकारी, बट आप लोगों के लिए मैं हूँ। सो मैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज कवर कर रही हूँ, एक एक करके सबकी जानकारियाँ दे रही हूँ। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारे पास इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं, जस्ट थिंक लिटिल बिग। आगे सोचो, हमारे घर के बाहर भी दुनिया है, हमारे रूम के बाहर भी एक अलग ज़िंदगी चलती है। आप बाहर निकलोगे, चीज़ें देखोगे। खासकर नेपाल उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सारी चीज़ें इंडियन जैसी चाहिए। भाई मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि मैं नेपाल में हूँ, मतलब A to Z ऑफ कैमरा भी जितने लोगों से मिली हूँ या जो जो चीज़ें फील किया है, सब कुछ कम्प्लीटली इंडियन जैसा लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे।
ये था लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज का एक बेसिक ओवरव्यू एनालिसिस एंड आई होप कि अब से आपको इस कॉलेज के रिगार्डिंग तो स्पेशली कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आज ओवरव्यू में सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दी, बच्चों के इंटरव्यूज़ भी दिखा दिए और यहाँ का बेसिक डिटेल अब मेरे यूट्यूब चैनल पे रहेगा। तो अगर किसी को भी नेपाल मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्ट है या फिर नेपाल में आने का है कि यहाँ से MBBS करने का इरादा है, तो आप जानकारी मेरे चैनल पे ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, हियर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2025 का एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो यू हैव टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करना है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।